दोस्तों कैसे हो सभी, सब लोग बढ़िया। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज लाइट का इशू था। आप जानते हो मौसम यहाँ पर ख़राब हो रखा है और थोड़ा ऑफलाइन क्लास में बिजी था। अभी फिर से कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। अभी हम लोग जो कहाँ तक थे, ट्रिग्नोमेट्री के 8.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग करेंगे 8.3। ठीक है, तो चैप्टर लिख लीजिएगा 8.3। इससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है उसे मैं पहले एक बार नोट डाउन करा दूँ। आप नोट डाउन कीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये जो चैप्टर है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, यानी कि पूरा कोण पे बेस्ड दिख रहा है ना तक। थोड़ा सॉरी इधर लिख दूँ ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं पहले से ही, आप उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से फार्मूला आया। अभी मैं इस पर सिर्फ चैप्टर बताऊंगा आपको। कॉट थीटा हो जाएगा एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड फाइनली कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ये जितने फार्मूले इसी से बेस्ड आपका एक चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए यहाँ तक आ रहा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ आपको। लिखा हुआ इजी सा है कि साइन 18 डिग्री और डिवाइड में दे रखा है कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब बताइए क्या कीजिएगा, कैसे रूल लगाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है ऐसे में कि एंगल सबसे पहले सेम कर लो। ठीक है, अगर एंगल जैसे ही सेम होगा आप फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो एंगल सेम करने के लिए देख लो कि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 72 है। किसी न किसी को देखो इक्वल होना ही पड़ेगा ना, किसी न किसी को अपना झुकना पड़ेगा। झुकेगा तो समझ रहे हो तो बताइए कि 18 को ही बदलते हो तो साइन का साइन रहने दीजिए। अब बताइए कि 90 में से क्या घटाइएगा कि 18 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 72 घटा दीजिए ना, काम बन जाएगा आपका। तो 90 में से अगर 72 घटाते हो 18 हो जाएगा और डिवाइड में जो है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर बात। अब बताइए कि साइन ये जो आपका पार्ट आ गया ये आपका थीटा का काम करेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ चलते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस और थीटा के जगह पे कितना दे रखा था, 72 डिग्री, और डिवाइड में ऑलरेडी आपका पहले से ही 72 है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया आंसर, 1। बस इतना सा करना है। ट्रिक की बात करें तो क्या करना होता है, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। इन दोनों का सम अगर 90 आ गया तो दोनों क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। और इक्वल होने के केस में डिवाइड वाला में 1 आता है। सिंपल सा फंडा है। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन यही देख लेते हैं, इसको हटा दूं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टुन 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 सेकंड बोला है आपसे कि tan 26 डिग्री डिवाइड में कॉट 64 डिग्री। ठीक है, tan 26 डिवाइड में कॉट 64, एंगल को बराबर करना है, पता है आपको। तो tan का tan रहने दीजिए। अब बताइए ये 26 के लिए कांट करते हैं कुछ। तो 26 के लिए बताइए क्या लिख सकते हो, 90 में से कितना घटाओगे तो 26 आएगा। तो 90 में से 64 घटा लोगे तो क्या आएगा आपका 26, और डिवाइड में कॉट 64 पहले से ही है ना। घटा के बताइए कितना आएगा। ये आपका काम करेगा थीटा की तरह। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या पुट कर लोगे, कॉट हो जाएगा। tan किस में बदल जाएगा, कॉट, और एंगल के लिए कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और डिवाइड में पहले से ही कॉट 64 है। ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। ट्रिक की बात करें तो क्या करेंगे कि tan और कॉट आपस में क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, इन दोनों का सम कितना चाहिए, 90 होगा। तो आपस में दोनों बराबर होगा। तो डिवाइड का केस है, आपस में एक दूसरे को कटा कटोल कर लेगा। कट के क्या आ गया, 1 आ जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे हटा दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। प्रूफ करने के लिए बता रखा है आपको कि प्रूफ करके बताइए, और दे रखा है क्वेश्चन वो इस तरह से है
कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री माइनस का tan 42 डिग्री एंड tan 67 इक्वल टू 1 दे रखा है ना। इसको करना है प्रूफ। बताइए कैसा लॉजिक लगाइएगा इसमें। सभी में इंटू दे रखा है, सॉरी मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। इस सभी में क्या दे रखा है, इंटू दे रखा है। अब बनेगा, चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को इतना। देखिएगा आपको क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, एंगल को सेम करना है ना, और 90 का 21 लगाना है। तो बताइए कि 90 किसको जोड़ने पर आएगा। तो आप कहोगे सर 23 को ना अगर सर के साथ सेटिंग कर दे तो ये दोनों आपस में मिलकर अपना पेयर बना लेगा, घर बसा लेगा बेचारा अपना। और ये 48 वाला का सेटिंग इसके साथ कर दे तो ये भी अपना घर बसा लेगा। ठीक है, दोनों अपना मरिया में रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि tan 48 डिग्री एंड tan 42 डिग्री का एक साथ घर बसा देते हैं। क्यों, इसका नज़र लगाएं। और इधर जो आपका है tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसका एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों खुश, फ्रॉम LHS से सब हो रहा है। ठीक है, अब बताइए फिर से सेटिंग करिए, इसका एंगल को बराबर करना है। तो tan 48 का 48 रहने दीजिए, tan का tan रहने दीजिए। अब बताइए तो इस 42 को क्या कीजिएगा, 90 में से कितना घटाइएगा कि वापस 42 आ जाए, है ना। तो आप कहोगे क्या, 48 घटाने पर ऐसा होता है। 90 में से अगर 48 घटाएंगे तो क्या आएगा, वापस आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका एक साथ रहेगा। सिमिलरली इसमें करेंगे तो tan 23 का 23 छोड़ दीजिए और इस tan को tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, है ना। 90 में से कितना घटाएंगे, 67 आएगा। तो आप कहोगे 23, तो 23 घटाने पर आपका आ जाएगा। ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब फिर से वही लॉजिक, ये जो आपका काम करेगा ये किसका काम करेगा, थीटा का काम करेगा, और यहाँ पे थीटा के लिए ये काम करेगा। तो tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पुट कर लेंगे, tan 48 का 48 ही रहेगा और ये आपस में हो जाएगा कॉट 48 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह पे यहाँ पे 48 दे रखा है। ये दोनों का आपका एक साथ रहने दीजिए। इंटू यहाँ पे चलेंगे तो tan 23 का tan 23 रहेगा। ठीक है, और यहाँ बताइए फिर से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से कॉट वाला काम हो जाएगा आपका। क्या लिखेंगे इसके लिए, कॉट थीटा, और थीटा के जगह पे यहाँ पे दे रखा आपका 23, तो 23 का 23। क्लियर, दोनों का एंगल सेम टू सेम मिल गया ना। आप लोग जानते हो कि tan 48 डिग्री का 48 डिग्री इंटू कॉट के लिए लिखेंगे हम लोग 1/tan लिख सकते हैं। कॉट के लिए 1/tan, तो 1/tan हो जाएगा, और थीटा का जब 48 है तो 48, फिर से इंटू इसके लिए tan 23 डिग्री का डिग्री एंड कॉट के लिए 1/tan हो जाएगा, और 23 का 23 रख लीजिए वापस। क्लियर है, ये दोनों सेम टू सेम मिलेगा, कट जाएगा, घर बसाता बेचारा का टूट गया। ठीक है, इसका भी टूट गया, बेचारा शीशे का दिल था, इसका टूट गया। तो 1 गुना 1 कितना आ जाएगा, फाइनली 1 आ जाएगा, और हमें यही लाना तो था, इसलिए आपका प्रूव्ड हो गया RHS वैल्यू। क्लियर, सिंपल सा है ना, समझ गए होगे। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका हटा दें इसको। हाँ, इसका ट्रिक की बात की जाए, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक, तो आप देख रहे होगे कि tan और tan इंटू में है। अगर इसका दोनों का अगर एंगल सेम हो जाए, सेम कहने का मतलब कि एंगल को जोड़ने पर अगर वो 90 दे दे तो tan आपस में क्या बनाएगा, 1, तो 1 ही हो जाएगा और 1 ही हो जाएगा। 1 में 1 से गुना होगा, 1 ही रहेगा। यानी कि पहले से पता था कि इसका घर टूटने वाला है, तो खामखा इतना सब ताजमहल किया। आपको वहीं पर इसका फाइनल रिजल्ट देना चाहिए था, बेचारा हट जाता। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी का, 2 का ही सेकेंड नंबर है, इसका भी वही हाल होने वाला लगता है। cos 38 डिग्री, ठीक है, एंड इंटू में दे रखा है cos 52 डिग्री, माइनस, इसमें माइनस का लगा रखा है, यानी पहले से ही घर बसा रखा है अपना, अलग अलग हो रखा है। आपको छांटने की जरूरत नहीं किसके लिए कौन सा जाएगा। बराबर क्या दे रखा है, 1, ऐसा आपको बताना है। 1 नहीं, 0 है। ये तो पहले से कबूल कर रहा है कि मेरा 0 होने वाला है, यानी कि हम ख़त्म होने वाले हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। करिए इसको आबाद,
कैसे बर्बाद होगा बताइए रास्ता इसको बर्बादी के लिए। तो आपको देखना है क्या कि सबसे पहले एंगल को सेटिंग कीजिए, एंगल इक्वल आना है, ये भी पार्ट अलग है, ये भी पार्ट अलग है, तो टेंशन है नहीं कि इसके साथ कौन सा जाएगा, ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस क्या करता है, इसको सेपरेट कर देता है। तो cos 38 का cos 38 इंटू कॉस 52 के लिए बताइए कि 90 में से कितना घटाइएगा तो 52 आ जाएगा। 90 में से कितना घटाइएगा तो 52, तो आप कहोगे 90 में से 38 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 52 आ जाएगा। क्लियर है बात। उसी प्रकार यहाँ पे चलें तो यहाँ पे बताइए कि आपका छोड़ दे इसको, रहने दे, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, इसका दोनों को चेंज करना पड़ेगा लगता है। दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आपने इसको भी चेंज करो ज़रा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल आना चाहिए सेम टू सेम आना चाहिए। स्क्वायर के केस बनेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दोनों को बदल दीजिए। ठीक है, इसको फिलहाल लिख दीजिए आप यहाँ पे ज्यों कहते हो। एक को ही चेंज करना होगा इसमें, 52 डिग्री का 52 डिग्री है ना। और ये जो cos 38 लिखे हैं इसके लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्या कि cos का cos 90 में से कितना घटाएंगे तो 38, तो आप कहोगे 52, तो आपका 52 हो जाएगा यहाँ पे है ना। इंटू में क्या किया हमने, यहाँ पे जो एंगल दे रखा था हमने दोनों को ही चेंज कर लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा। अब बताइए तो cos 90 डिग्री ये तो आपका कम कर जाएगा थीटा का है ना। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे साइन एंड थीटा के लिए कितना हो जाएगा 52 डिग्री इंटू फिर से cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा के लिए कितना काम कर रहा है 38 डिग्री का काम हो रहा है। तो फिर से ये प्रोसेस cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन के लिए हो जाएगा यहाँ पे आपका 38 डिग्री। माइनस में जो पार्ट था उसको आप रहने दो, 38 एंड साइन 52 डिग्री का 52 डिग्री। क्लियर है। अब ये देखोगे दोनों का दोनों क्या है, सेम आ गया। इंटू के केस में ये इधर रहे चाहे ये इधर रहे, बात वाइज सेम। तो ये आपका दोनों का दोनों सेम होने की वजह से ये क्या होगा, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा और कैंसिल करते ही जीरो वैल्यू दे देगा। तो ये जो आपका प्रूफ करना था जीरो आ गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, कुछ दिन में हम लोग क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे, जिसमें लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। और उस टाइम शायद हो सकता है कि बोर्ड पर जाके मैं कॉपी पे बताऊँ, ताकि जल्दी फास्ट से आपको क्वेश्चन समझा पाऊँ। कम टाइम में क्वेश्चन लिखा रहा है आप लोगों के लिए, तो टेंशन ना लीजिएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग जल्दी ही स्टार्ट कर लेंगे, कुछ समय लगेगा इसमें। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। आपको एग्ज़ाम से पहले ये भी कंप्लीट हो जाएगा एंड क्रैश कोर्स का जो हो रहा है वो तो होगा ही। तो बारी बारी से करेंगे, जो चैप्टर यहाँ पे हो चुका है ख़त्म NCERT से उसे हम लोग देख लेंगे। और ये चीज़ जो है आपका CBSE और बिहार बोर्ड जिस बोर्ड से भी हो, आप राजस्थान बोर्ड से हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड से, जिस बोर्ड से भी हो, सभी में आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर साइन 3, यानी कि बोल रखा है कि यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 38 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री दे रखा है ना, लिख दूँ मैं इसको, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। a माइनस 18 डिग्री दे रखा है, जहाँ 2 एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए वगैरह 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 दे रखा है। आपको यहाँ पे क्या करना है से देखो, आपको इस बार एंगल बराबर नहीं करना, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको बराबर करना है। तो आप ही बताइए कि अगर tan को cot में बदलते हो, ये जो tan दिख रहा है आपको, अगर ये भाई जी cot में बदलना चाहे तो क्या करोगे, 90 बीच में लगा दोगे आप, है ना। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे tan के लिए, आप डायरेक्टली हिट कर दो कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है किसके बराबर, तो tan थीटा के बराबर होता है। ये आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे बताइए कि अगर यहाँ पे 2a रहता है, थीटा के जगह पे क्या प्लेस होता 2a, तो यहाँ भी क्या लिखते हैं हम लोग 2a, यानी कि tan 2a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि cot 90 डिग्री और माइनस में 2a, एक ही बार में ये हिट कर दूंगा मैं। ठीक है, इतना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और वापिस जो उधर का था ये इधर रहेगा ही रहेगा। बात समझ गए। ये मैंने बस फॉर्मूला यहाँ पे लिख के आपको समझाया है, आपको लिखना है इसके बाद जस्ट ये स्टेप। ठीक है, अगर समझना है तो इसको साइड में लिख लेना, लेकिन डायरेक्टली ये स्टेप लिखना है। अब देखिएगा कि cot और cot आपस में बराबर हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है और बीच में बराबर का सिंबल लगा है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल भी इसका बराबर होगा। तो लिख दीजिएगा एंगल बराबर करने के लिए कि 92a
और a माइनस 18। क्लियर इतना बात। अब इस वाले पार्ट को उधर ले चल रहे हैं तो a में 2a जुड़ जाएगा, 3a हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है आपका इधर चला आएगा तो 90 में 18 जुटेगा, माइनस साइन है इधर आगे जुटेगा तो 108 हो जाएगा आपका। तो a के लिए कितना हो जाएगा 108/3, 36 बार में कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कि a का वैल्यू कितना हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद a का पूछे, b का पूछे, c का पूछे, जो भी पूछते बता दीजिएगा आप लोग। क्लियर है, चलिए बढ़िया आगे। यही आपका आंसर हो गया a = 36 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी इतनी। बढ़ते हैं आगे, मिटा दे इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए, इक्वेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही दे रखा है कि tan A = cot B, tan A = cot B। तो सिद्ध करना है हमें, वी हैव टू प्रूव डैट कि A + B = 90 डिग्री होता है, ऐसा हमें बताना है इसके। ठीक है, अब बात के समझते हैं। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी जानते हो कि tan cot क्या बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 90 आता है। ठीक है, लेकिन करना कैसे है, अगर सब्जेक्टिव का बात करें तो इसमें हमें बताना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कि tan A का tan A है ना, अब cot के लिए क्या लिख सकते हैं अभी बताओ। जस्ट अभी मैंने पहले लिखा था कि आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे कि tan 90 डिग्री माइनस B कर दोगे। यानी कैसे समझ लो यहाँ पे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा = क्या होता है आपका cot थीटा होता है। तो यहाँ पे cot थीटा के जगह B दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं ना tan 90 डिग्री माइनस B। अगर थीटा था तो थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा = cot थीटा। बस B दे रखा है, B, A दे रखा होगा A, अल्फा दे रखा है अल्फा, गामा दे रखा है गामा, बीटा दे रखा है बीटा, जो दे रखा है बस उसको चिपका दीजिए। अब tan बराबर हो गया, इसका मतलब इसका एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल है कि नहीं। और ये B वाला पार्ट को जब इधर लाओगे तो A माइनस का B इधर आएगा तो प्लस का B और इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। और ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला था, 2 लाइन का क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में। 5 नंबर क्वेश्चन में टिक लगाइए और उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि sec 4a = cosec a माइनस का 20 डिग्री। हमें बताना है कि 4a के न्यून कोण है, जो भी रहे न्यून कोण रहे अधिक कोण रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। बनाने का कॉन्सेप्ट वही है। आप जिसमें दे रखा है उसको देख कर डरिएगा नहीं कि क्या दे रखा है न्यून कोण। न्यून कोण एक एक्यूट एंगल होता है कि जब वापिस उसका वैल्यू प्लेस करोगे तो 90 से उसका छोटा आएगा, बस इतना ही सेंस लगाना है, बनाना वैसे ही आपको। बताइए यहाँ पे आप जानते होगे यहाँ पे कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा = क्या लिखते हो आप लोग, सेक थीटा लिखते हो है ना। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा = सेक थीटा लिखते हो। cos और sec आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर cosec 90 डिग्री और माइनस थीटा के जगह पे क्या दे रखा है, ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपका 4a। क्लियर है, फॉर्मूला देखिए कौन सा लगाया मैंने यहाँ पे कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा = सेक थीटा, जस्ट लास्ट वाला। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा = क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a = क्या हो जाएगा, सेक 4a। सिंपल सा बात है। अब जो बाकी बचा उसे आप लोग लिख लो ऐसे, cosec का cosec a माइनस में 20 डिग्री। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बस बराबर हो गया, cosec बराबर, तो इसका एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस का 4a = a माइनस में 20 डिग्री। क्लियर। अब इसको उधर ले चलोगे तो 4a उधर जाएगा, a के साथ जुटेगा तो 5a हो जाएगा। एंड ये जो 20 है इधर आके जुटेगा तो 90 में आकर 20 जुटेगा तो 110। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड में 5, ये कटेगा 22 बार में, 22 × 5 = 110 होता है। तो a का वैल्यू 22 डिग्री आ गया। बात खत्म। कितनी सी बात समझ गए होगे आप लोग। तो a का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। इसमें बाकी का जो रहेगा 6, 7, 8, 9 उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, सी यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।